नमस्कार। मैं गौरव हूं और आज मैं आपको त्रिपुरा में हुई एक बड़ी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जो बिजली की कीमतों, नई तकनीक और राजनीतिक तनाव से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं कि लोग नाराज क्यों हैं, सरकार का क्या तर्क है और यह मामला हमारे लोकतंत्र और शासन व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 14 जुलाई 2025 को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी टीपीसीसी ने राज्य के सभी 8 जिलों में बड़े विरोध प्रदर्शन किए। विरोध का कारण थे बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी, प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की जबरन स्थापना और राजनीतिक हिंसा के आरोप। इससे पहले 11 जुलाई को सीपीआईएम ने भी ऐसा ही प्रदर्शन किया था, जिससे यह साफ होता है कि यह सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अब जनता का मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली के बिल दोगुने हो गए हैं, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। यह बढ़ोतरी बिना जनता से सलाह लिए की गई। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में स्मार्ट मीटर का विरोध किया, लेकिन त्रिपुरा में उन्हें लागू कर दिया। कांग्रेस ने इसे दोहरा रवैया बताया। 2018 में बिजली की दर 3.99 रुपये प्रति यूनिट थी, जो 2025 में 7.92 रुपये हो गई, यानी लगभग दोगुनी। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक 6 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाए। अब तक 94,075 मीटर लगाए जा चुके हैं। यह परियोजना 603 करोड़ रुपए की है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है। सरकार के दावे हैं कि रियल टाइम डेटा मिलेगा, सटीक बिलिंग होगी और सालाना 5,000 रुपए तक की बचत भी संभव है। लेकिन जनता की कुछ शिकायतें भी हैं, जैसे कि कोई जन जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया, प्रीपेड मीटरों में अचानक कटौती होती है, मीटर लगने के बाद बिल और अधिक आ रहा है, और शिकायतों के समाधान की कोई स्पष्ट प्रणाली नहीं है। पिछले 7 वर्षों में केवल 24.93% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वाम मोर्चा शासन में यह बढ़ोतरी 116.03% थी। बिजली उत्पादन की लागत 10.67 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि सरकार को केवल 7.86 रुपये प्रति यूनिट की वसूली होती है, यानी सरकार को घाटा हो रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर यह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 उपधारा 2 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है। मीटर मंत्रियों, सरकारी कार्यालयों और 2,700 बिजली विभाग कर्मचारियों के घरों में भी लगाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर 159 यूनिट के बिल में 1,136 रुपये की राशि सब्सिडी के बाद 823 रुपये रह जाती है। सरकार ने अक्टूबर 2025 से अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर और खुमुलवंग में भूमिगत केबलिंग की योजना भी घोषित की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक हिंसा हुई है। प्रमुख घटनाएं इस तरह से रही हैं। सुदीप रॉय बर्मन, जो विधायक हैं, उन्हें उदयपुर में धमकी दी गई। इसके अलावा गोपाल रॉय, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उन पर बनमालीपुर में हमला किया गया। कांग्रेस का दावा है कि इन घटनाओं के पीछे भाजपा समर्थित लोग हैं, और देखिए, यह कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने इन घटनाओं को प्रदर्शन से जोड़ा है। तृणमूल कांग्रेस ने भी 14 जुलाई को प्रदर्शन किया और मांग की कि स्मार्ट मीटरों की वापसी हो और बिजली दरों में राहत दी जाए। त्रिपुरा विद्युत उपभोक्ता संघ ने पहले 15 मई 2025 को प्रदर्शन किया था। उनकी मांगें थीं कि स्मार्ट मीटर बंद किए जाए, ट्रांसमिशन एवं वितरण शुल्क समाप्त किए जाए
और निजी कंपनियों को बिलिंग का कार्य न दिया जाए। सीपीआई-एम ने कहा कि बिजली दरें लगभग दोगुनी हो गई हैं और सरकार झूठी तुलना कर रही है। राज्य मुद्दा विरोध का कारण। महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर बिल बढ़ना, गरीब विरोधी नीति। आंध्र प्रदेश में दर वृद्धि, महंगाई के समय ये अनुचित है। पश्चिम बंगाल में मीटर नहीं लगाए गए, भाजपा ने विपक्ष में रहते विरोध किया। त्रिपुरा में दरें और हिंसा, जनता पर आर्थिक और लोकतांत्रिक संकट। विषय विपक्ष के दावे और सरकार की सफाई। बिजली दरें अचानक बढ़ीं, गरीबों पर बोझ पड़ा, जबकि सरकार कहती है कि 7 वर्षों में 24.93% वृद्धि हुई है, जो कानूनी सीमा में है। स्मार्ट मीटर जबरन लगाए गए, बिल अधिक आया। जन सहमति नहीं थी, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कानून के तहत आवश्यक है और इससे 5,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। राजनीतिक हिंसा में विपक्षी नेताओं पर हमले हुए, मगर सरकार की ओर से कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं आया। परियोजना लागत सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई। सरकार कहती है कि 603 करोड़ की लागत है और इसे एडीबी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। पारदर्शिता पर सूचना का अभाव है, लेकिन सरकार का दावा है कि सभी नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। बिजली अब केवल सेवा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। तकनीक को जागरूकता और जनसहमति के साथ लागू किया जाना चाहिए। सिर्फ कानूनी होना पर्याप्त नहीं है, जनता का विश्वास भी जरूरी है। राजनीतिक हिंसा लोकतंत्र को कमजोर करती है। जननीतियां जनता के साथ संवाद और सहमति पर आधारित होनी चाहिए। 14 जुलाई 2025 को कांग्रेस द्वारा किया गया विरोध त्रिपुरा की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में उभरते असंतोष को उजागर करता है। मैं गौरव हूं और मेरा मानना है कि सच्चा शासन वही होता है जो जनता की आवाज सुने, पारदर्शी बदलाव करे और लोकतंत्र में हर मत की सुरक्षा करे, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। बिना सहमति के सुधार एक बोझ बन जाता है और लोकतंत्र में चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है। नमस्कार, धन्यवाद।